एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य हमेशा की तरह अपने वचन को निभाते हुए बेताल को पीठ पर उठाकर श्मशान घाट की ओर चल पड़े। बेताल ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार एक नई कहानी सुनाने का निश्चय किया। बेताल ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन शर्त वही है, अगर तुमने रास्ते में बोलने की कोशिश की तो मैं फिर उड़कर पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रम ने सिर हिलाया और बेताल ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा आरव नाम का एक प्रतापी राजा था। वह न्यायप्रिय था, लेकिन उसे एक अजीबोगरीब सपना हर रात आता था। उसे सपने में एक सुनसान किला दिखाई देता, जहां एक सुंदर युवती मदद के लिए पुकार रही होती। राजा आरव ने अपने राज्य के विद्वानों से इसके बारे में पूछा, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन राजा आरव ने उस किले को खोजने का निर्णय लिया। वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ आखिरकार एक सुनसान किले के पास पहुंचा। किले के चारों ओर अजीब सी शांति थी। वह जैसे ही अंदर गया, उसे वही युवती दिखाई दी जो हर रात उसके सपनों में आती थी। युवती ने राजा से कहा, मुझे एक श्राप मिला है, अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वह सिर्फ आप हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने कोई सवाल पूछा तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। राजा आरव ने हिम्मत जुटाकर युवती से श्राप के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन बिना सवाल पूछे। कुछ ही देर बाद वह युवती अजीब तरीके से मुस्कुराई और अचानक हवा में गायब हो गई। राजा आरव खाली हाथ किले से बाहर आया और अपनी गलती पर पछताने लगा। बेताल ने कहानी खत्म की और विक्रम से पूछा, राजन, बताओ, क्या राजा आरव को उस युवती से सवाल पूछना चाहिए था या नहीं? विक्रम ने थोड़ी देर सोचकर कहा, राजा आरव को सवाल पूछना चाहिए था, क्योंकि अगर वह सच जानने की कोशिश नहीं करता तो युवती हमेशा श्रापित रहती। लेकिन चूंकि वह डर गया था, उसने मौका खो दिया। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए बोला, तुमने फिर से जवाब दे दिया राजन, अब मैं वापस जा रहा हूं। और बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। विक्रम ने ठंडी सांस ली और बेताल को दोबारा पकड़ने के लिए पेड़ की ओर बढ़ गए।